हेलो बच्चों, आपकी फिशरी का आज मैं बैक्टीरियल डिजीज ले रही हूँ। मेरा वीडियो मैं बहुत शॉर्टकट में कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कल आपका पेपर है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही हाईलाइट करने वाली हूँ। आप इसको फास्ट में भी देख सकते हो, स्टिल मेरा वीडियो फास्ट में ही रहेगा। बीच में मैं एक बार एक मैसेज दूंगी, वो ज़रूर देख लेना, सुन लेना, वो ज़रूर सुनना। चलो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं ड्रॉपसी। ड्रॉपसी आपका 2 मार्क के लिए भी आता है और डिजीजेज में जब वो अगर 10 मार्क का आ रहा है, लास्ट के 6th और 7th क्वेश्चन में जब आपका ऑप्शन में फंसता है तो आप यू कैन डेफिनेटली प्रिपेयर दीज डिजीजेस। ठीक है, फिश डिजीजेस को बहुत प्यारे तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, प्रोटोजोन डिजीज का वीडियो बना चुके हो, जिन्होंने नहीं देखा वो देख सकते हैं। अब मैं बात कर रही हूँ बैक्टीरियल डिजीजेस, आता है उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे ड्रॉपसी की। ठीक है, ड्रॉपसी का करंटली मोस्ट फियर डिजीज मानते हैं। ठीक है, मेनली जो फिश डिजीजेस आप बात करोगे वो कार्प्स में बात करेंगे, कार्प फिशेस में। ठीक है, कहीं पर आपको फ्राई नाम दिखेगा तो मेनली हम कार्प पे बात कर रहे हैं। तो इट इज अ वेरी फियर डिजीज। क्यों फियर डिजीज है? इसमें देखो ड्रॉपसी बोल रहे, ड्रॉप तो पानी के ड्रॉप से आप याद रखो। क्यों मैं बता रही हूँ, बताती हूँ। पानी, बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ लिक्विड, ऐसा एक ड्रॉप बनेगा। समझो ड्रॉप बन रहा है किसके अंदर? फिश के स्किन के अंदर, बॉडी के अंदर बन रहा है, ड्रॉप बन रहा है। एंड दिस विल बी फियर्ड विद एयर, एयर से भरा हुआ रहे, सॉरी इट विल बी फिल्ड विद फ्लूइड, इट विल बी फिल्ड विद फ्लूइड। ठीक है, ड्रॉप जैसा पानी जैसा है। ठीक है, इट इज फिल्ड विद द लिक्विड इन द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बेली स्वेल्स, उसके वजह से पेट फूल जाएगा। तो क्या हुआ, इमेजिन करो ड्रॉप है वाटर का, ड्रॉपसी में फ्लूइड फिल्ड है। लेकिन इस फ्लूइड को, अब मैंने एयर क्यों बोला था भाई मिस, मैंने एयर ऐसे ही नहीं बोला था क्योंकि मैं आपको अब बोल रही हूँ उस फ्लूइड को आप इमेजिन करो एयर है। क्यों? मुझे आपको उस ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है जो ऑर्गेनिज्म ड्रॉपसी डिजीज करता है। तो मैं बोलूंगी एरोमोनास। वो ना पूरे फ्लूइड फिल्ड कैपिलरी में एयर भर दी, एरोमोनास है। और अब कोई भी सपोज एयर भरा है तो आपकी गाड़ी क्या होती है? पंचर होती है। एयर ज्यादा भर दो तो गाड़ी पंचर होती है, फ्लूइड ज्यादा भर गया गाड़ी पंचर होती है। तो एरोमोनास पंक्टाड़ा, पंच ताड़ा, पंक्चर हो गया टाटा, पंक टाटा, बस एरोमोनास पंक टाटा याद रखना। फ्लूइड फिल्ड बॉल्स बन जाएंगे सपोज, एंड इट विल बी फिल्ड विद लिक्विड, तो फूल जाएंगे। कहाँ? बेली। तो वो फिश आपको मोटी लगेगी, उसके वजह से इन्फ्लामेशन हो जाएगा, उसके वजह से फिश को इन्फ्लामेशन फील होगा। एंड लीवर इज ऑल्सो बैडली अफेक्टेड। तो इन्फ्लामेशन होगा और लीवर अफेक्ट होगा। ठीक है, हम जा रहे हैं आगे। अब सिम्टम्स क्या दिखेंगे? फिश मोटी दिखेगी, ठीक है, एक्यूमुलेशन तो, लेकिन नहीं ड्रॉपसी हुआ ना तो येलो और पिंक कलर्ड फ्लूइड इन द बॉडी कैविटी, यानी अगर आप उस फिश को लोगे, चेक करोगे और उसका बॉडी फ्लूइड निकालोगे तो येलो या पिंक कलर का दिखेगा ड्रॉपसी में। ठीक है, इंटेस्टाइन ऑल्सो इन्फ्लेम्ड, हमने ऑलरेडी बोल दिया। लीवर को प्रॉब्लम होती है, पर लीवर आपको सिम्टम में नहीं दिखेगा, लेकिन उससे रिलेटेड सिम्टम आपको दिख सकते हैं। एज इन्फेक्शन भी, फिश स्टार्ट जंपिंग एंड मसल्स आर ऑल्सो अफेक्टेड। अब वो फिश मोटी हो गई है, उसको इरिटेट हो रहा है तो वो जंप करेगी, वो जंप करेगी। है तो ड्रॉपसी, तो वो ड्रॉप हो रही है लेकिन नहीं, वो जंप कर रही है, याद रखना। तो दीज आर द सिम्टम, जंप करेगी, आपका उसका इंटेस्टाइन इन्फ्लेम्ड दिखेगा। और अगर उसको चेक करोगे, जैसे आप सिरिंज से उस फ्लूइड को निकालोगे, येलो या पिंक कलर का दिखेगा ड्रॉपसी में। अब आपको उसको ट्रीटमेंट करनी है, मैंने फर्स्ट वीडियो में बोला। फिश डिजीजेस बोलोगे तो सॉल्ट सोल्यूशन याद रखो, कुछ क्या नाम और क्या याद, पोटेशियम परमैंगनेट जरूर याद रखो। तो देखो मैंने बोल दिया है फिश इज क्योर्ड बाय ट्रीटिंग एंटीबायोटिक। अच्छा, ड्रॉपसी में क्लोरोमाइसिटिन डाल देना, ड्रॉपसी में थोड़ा सा अलग है, क्लोरोमाइसिटिन एंटीबायोटिक देते हैं। 1 मार्क के लिए भी आया तो क्लोरोमाइसिटिन याद रखना ड्रॉपसी में। डी से ड्रॉपसी, लेकिन उसकी दवाई है सी से क्लोरोमाइसिटिन। ड्रग इज रिजॉल्व, क्या पानी में डालोगे 60 mg, ये नहीं, तो क्लोरोमाइसिटिन याद रखो विदाउट द फूड टिल। अच्छा, आप जब उस फिश को वो दे रहे हो ना तो फिश को खाना मत देना कुछ दिन के लिए, टिल शी रिकवर्स, यानी 1 हफ्ता। इन केसेस ऑफ लिक्विड, एक्यूट केसेस, लिक्विड रिमूव्ड बाय द सिरिंज। और मैंने आपको बोला पहले निकाल कर चेक कर रहे, तो आप निकाल कर भी फ्लूइड निकाल के उनको थोड़ा रिलीफ महसूस करवा सकते हो। डिप द ट्रीटमेंट इन पोटेशियम परमैंगनेट, तो बताया है जब आप डिजीज देख रहे हो कहीं सॉल्ट सोल्यूशन ज़्यादातर दिखेगा, पोटेशियम परमैंगनेट दिखेगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं पोटेशियम परमैंगनेट याद रखना और यहाँ क्लोरोमाइसिटिन याद रख लेना। ठीक है, और फ्लूइड आप निकाल सकते हो सिरिंज से ताकि उस फिश को थोड़ा आराम लगे। जैसे आपके जख्म में पस भर जाता है, डॉक्टर निकाल देता है ताकि वो थोड़ा रिलीव हो जाए, वैसे ही। अब हम बात कर रहे हैं टेल रॉट या फिन रॉट। क्या हो गया? टेल्स रॉट सड़ जाएगी, फिन सड़ जाएगी। अच्छा, तो कौन, तो इट अफेक्ट्स बोथ, ये दोनों एडल्ट और यंग फिशेस को होता है। डाल दो, कंटेजियस है। हाँ, कोई चीज़ सड़ रही है तो दूसरों को भी फैलेगी, तो कंटेजियस है। और कंटेजियस है, दूसरों को फैले तो कंसिडरेबल डैमेज होगा, लॉस होगा।
ठीक है, द लाइन मूव्स टुवर्ड्स द बेस लाइन ऑफ द फिन्स, ठीक है, फिशेज हैव मच पिगमेंट एंड मोर ससेप्टेबल टू द डिजीज, ठीक है। मैंने आपको बता दिया यंग और ओल्ड को होता है, टेल सड़ रहा है सब, तो इट इज कंटेजियस, दूसरों को फैलेगा, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है फिशेस को और लॉस हो सकता है जो भी फिश पॉन्ड का काम कर रहे हो। अब हम सिम्टम्स, आपको फिश में क्या सिम्टम दिखेंगे, ठीक है। इन्फेक्शन रिजल्ट्स इन पट्रीफैक्शन ऑफ द टेल और अदर फिन्स और ऑल्सो अ रेड स्पॉट कैन, पुट्रीफैक्शन यानी फॉल ऑफ, झड़ के गिर जाएगा। जैसे एम्प्यूटेशन हम बोलते हैं ना, लोगों की उंगली एम्प्यूट हो जाती है, सपोज कट गया, तो वो चीज़ जो सड़ गई, गल गई, वो गिर जाएगी। सपोज आपने एक बैंगन पकड़ा और उसकी डंडी से सड़ रहा है, तो वो जल्दी से झड़ के गिर जाएगी, बस। तो पुट्रीफैक्शन, तो आप बोल सकते हो इट विल फॉल ऑफ, सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। कौन सा, हमने बोला टेल और फिन्स का ही होता है, टेल और फिन्स से बढ़ता है, तो ऐसे ही बोला ना, तो टेल झड़ जाएगी, अगर टेल में हुआ, फिन्स में हुआ, फिन्स झड़ जाएगी। रेड स्पॉट्स कैन बी ऑब्जर्व्ड, ठीक है। तो टेल रॉट में, जब टेल रॉट हो रहा है तो रॉट से आर दिख रहा है तो उसको रेड स्पॉट कर देना, रॉट को रेड स्पॉट्स कर देना, लिंक याद रखो, ठीक है, टेल रॉट इसका। अब देखो, हमने क्लोरोमाइसिटिन डाला ड्रॉप्सी में, हमने KMNO4 डाला, तो थोड़ा सा अलग आपको टेल रॉट, जब उसकी टेल झड़ रही है उसको ठीक करना, तो आप कॉपर सल्फेट डालो। क्या डालोगे आप, CuSO4 सोल्यूशन डालो 2 मिनट के लिए, ठीक है, CuSO4 कॉपर सल्फेट है। नाउ द बाथ द सोल्यूशन विद द एक्रीफ्लाविन एंड फिनॉक्सीइथॉल इज इफेक्टिव। एक और है एक्रीफ्लाविन, ये आपको मुश्किल हो सकता है, उसको ध्यान मत दो, कॉपर सल्फेट ध्यान रखो। इन केस ऑफ द सीरियस इन्फेक्शन पार्ट्स आर रिमूव सर्जिकली। अब देखो, डॉक्टर कई लोगों का पैर सड़ जाता है, ठीक है ना, या जो लोग पहाड़ पे जाते हैं उनका भी, तो वो आप उस चीज उंगली को निकाल दोगे, अगर बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है, यू जस्ट रिमूव दैट पार्ट, तो सर्जिकल रिमूवल ऑफ दैट पार्ट। वैसे भी सड़ के गिरना है, इससे अच्छा सर्जिकली रिमूवल, ये याद रखो। अब सिल्वर नाइट्रेट जरूर याद रख सकते हो 1%, एक तो कॉपर सल्फेट मेटल है, दूसरा सिल्वर नाइट्रेट मेटल, याद रखना, ठीक है। नाउ और पोटेशियम परमैंगनेट एज यूजुअल आई सेड, तो ड्रॉप्सी में भी डाल दो, इसमें भी डाल दो, टेल रॉट में भी डाल दो, कॉपर सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम परमैंगनेट, इतना याद रख लिया, बहुत है। अब इसमें स्पॉटीनेस ऑफ द स्किन, नाउ द थर्ड डिजीज इज स्पॉटीनेस ऑफ द स्किन, यानी जो फिश है उसके ऊपर आपको स्पॉट्स दिख रहे हैं, कैसे, तो ये तो सिम्टम में आप डाल देना, स्पॉट्स दिख रहे हैं। क्या हमको कोई कलर के स्पॉट्स बोले, तो ब्लड कलर के स्टॉप, देखो रॉट में भी रेड था, लेकिन स्पॉटीनेस में ना आप ब्लड कलर्ड बोल देना, वैसे तो रेड है लेकिन यहाँ लाइन बोल रहे हैं ब्लड कलर, ठीक है। सिम्टम्स आर अकम्पनीड बाय सेकेंडरी, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया था, फंगल इन्फेक्शन इज ऑलवेज फॉलोड बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और से बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज ऑलवेज फॉलोड बाय फंगल इन्फेक्शन। यानी पहले क्या होगा, पहले बैक्टीरिया इन्फेक्ट करेगा, बाद में उसके पीछे पीछे फंगस आकर इन्फेक्ट कर देगा, ठीक है। तो देखो, सेकेंडरी इन्फेक्शन क्यों बोले, क्योंकि प्राइमरी इन्फेक्शन आपका बैक्टीरिया का है, सेकेंडरी इन्फेक्शन आया तो ये सिम्टम में आ गया। तो स्पॉटीनेस कर कौन रहा है, तो इट इज सूडोमोनास फ्लोरिसेंट, आप याद रखो, फ्लोरिसेंट स्पॉट्स है, फ्लोरिसेंट स्पॉट है, चमक रहे हैं, ग्रीन कलर, येलो कलर, मैं कलर से नहीं बोल रही हूँ, फ्लोरिसेंट कलर्स की चमकते हैं तो बस फ्लोरिसेंट। सूडोमोनास फॉल्स है, दे आर सूडोमोनास फ्लोरिसेंट, ये याद रखना ऑर्गेनिज्म स्पॉटीनेस में, ठीक है। नाउ द स्किन शोज कोरोडेड स्पॉट ड्यू टू, और वो जो आपको फ्लोरिसेंट दिख रहे हैं वो कोरोडेड रहेंगे, और ड्यू टू रेड कलर, ब्लड कलर बोल ही दिया है, यहाँ भी रेड डाल दो और रॉट में भी रेड डाल दो, कुछ मुश्किल है नहीं। समटाइम्स प्रोट्रूजन ऑफ द स्केल्स एंड लेटरल फॉलिंग ऑफ द स्केल्स, अब वहाँ पर टेल रॉट हुई थी, फिन्स रॉट हुई थी, यहाँ पर स्केल्स को गिरा दो, यहाँ पे स्केल्स को गिरा दो, स्पॉट में S, स्केल्स में S, स्केल्स झड़ा दो, ठीक है। ब्लड कलर स्पॉट्स है, सेकेंडरी इन्फेक्शन है फंगल का। नाउ द ट्रीटमेंट, देयर इज नो गारंटी ट्रीटमेंट, बोल दो क्या है, नो गारंटी, क्योंकि देखो बैक्टीरिया भी हो गया, फंगल भी हो गया, तो बोल दो नो गारंटी ट्रीटमेंट, बट स्टिल क्लोरोमाइसिटिन जो हमारी फर्स्ट बैक्टीरियल डिजीज में हमने ड्रॉप्सी में दिया, वही स्पॉटीनेस में भी दे दो, ठीक है। ड्रॉप भी ऐसा स्पॉट जैसा दिख रहा है, स्पॉट भी ऐसा स्पॉट जैसा दिख रहा है, याद रख लेना। तो ड्रॉप्सी एंड स्पॉट दोनों में एक डिजीज, एक मेडिसिन आप दे रहे हो, क्लोरोमाइसिटिन दे रहे, ठीक है, याद रख लो। नाउ अब हम बात करें कॉटन माउथ डिजीज, यानी एक फिश है जिसके मुंह में कॉटन भरी हुई है, कैसे याद रखोगे, कॉटन भरी हुई है, ठीक है। कॉटन माउथ डिजीज, हाउ यू हैव टू रिलेट इट, बता देती हूँ। बैक्टीरियल डिजीज है,
वेयर द फंगल ग्रोथ इज लाइकली, तो ये जो कॉटन बना है ना वो फंगल ग्रोथ है, और वो आपको व्हाइट कॉटन अपीयर्स कहाँ, ऑन द चीक एंड द माउथ ऑफ द फिश। ठीक है, तो देखो तीसरी डिजीज है स्पॉटीनेस से फंगल पीछे आ गया था, आपका माउथ में कॉटन है उसमें भी आ गया फंगल डिजीज, कॉटन माउथ डिजीज। और नाउ द लिप बिकम स्वोलन, अब मुंह में कॉटन तो सोचो उसका लिप्स फूल गया, लिख देना। नाउ द बैक्टीरियल डिजीज कॉन्ड्रोकोकस कोलुमनारिस, तो मुंह का कॉलम भर दिया, समझो मुंह के कॉलम में आपने कॉटन भर दी, कोलुमनारिस याद रखो, कॉन्ड्रोकोकस। ठीक है, कॉन्ड्रोकोकस कोलुमनारिस। नेक्स्ट, अब इसमें सिम्टम क्या है, तो कॉटन जैसे भरा हुआ दिखेगा और क्या रहता है, लेकिन अब मुंह में इन्फेक्शन हो गया तो फिश बोलेगी मैं खाना नहीं खा सकती, तो लॉस ऑफ अपेटाइट, बिकम स्लगिश, अब खाना नहीं खाओगे तो सुस्त हो जाओगे, तो लॉस ऑफ अपेटाइट, बिकम स्लगिश, द होल फ्रंटल पार्ट इज ईटन बाय द बैक्टीरिया एंड फिश डाइज, उसका मुंह बैक्टीरिया खा जाएगा, मतलब पूरा गल जाएगा, मुंह भर जाएगा, और मुंह गल गया तो खाना नहीं खा पाएगी तो वैसे ही मर जाएगी। तो सिंपल याद करना, लॉस ऑफ अपेटाइट, स्लगिश, पूरा मुंह का एरिया बैक्टीरिया विल ईट आउट एंड द फिश विल डाई। सिम्टम इजी है किसके, कॉटन। नाउ द ट्रीटमेंट, अब थोड़ा इतना डिफिकल्ट है तो आपको कुछ तो अलग देना पड़ेगा, तो आप इसको टेरामाइसिन दे दो, एंड टेराकोटा का कपड़ा आता है, टेराकोटा कॉटन कॉटन कॉटन, तो बस टेरामाइसिन डाल देना। और टेरामाइसिन और कॉटन के ना बहुत बहुत एरी बॉल्स होते हैं, कॉटन का अगर देखोगे तो एरोमाइसिन डालो या तो टेट्रामाइसिन, टेरामाइसिन डालो। ठीक है, टेरामाइसिन एंड एरोमाइसिन। ठीक है, हेलो, टेरामाइसिन, कॉटन का टेराकोटा का कपड़ा आता है। ठीक है, टेरामाइसिन। नेक्स्ट द स्वैबिंग ऑफ द माउथ एंड द लिलीज टिंचर। अच्छा, आप लोग ने टिंचर आयोडीन सुना होगा, वैसे यहाँ लिलीज टिंचर देखना याद रहा तो अच्छी बात है, नहीं तो टेरामाइसिन और ओरियोमाइसिन लिख दिया तो ठीक है। डिसइंफेक्शन ऑफ द पॉन्ड, अब आपको पॉन्ड को भी डिसइंफेक्शन करना पड़ेगा, मीथियोलेट डाल देना, तो लिख देना, अदरवाइज डिसइंफेक्शन ऑफ द पॉन्ड अगर ज़्यादा कुछ याद ना आए। चेंज ऑफ वाटर भी कर देना, डाल देना प्रिकॉशंस। अब आगे ट्यूबरकुलोसिस फिशेज में भी होता है, फिशेज में क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस होता है। ट्यूबरकुलोसिस होता किस फिश को है, गोल्ड फिश को होता है, सिप्रिनस और कैट फिश को होता है। ट्यूबरकुलोसिस लंग डिसऑर्डर है, हो कौन खांस रहा है, गोल्ड, सिप्रिनस एंड कैट। कैट और गोल्ड फिश साथ में बैठे हैं सिप्रिनस के, कैट और गोल्ड फिश साथ में बैठे सिप्रिनस को, और सबको ट्यूबरकुलोसिस हो गया, खास खास के एक दूसरे को फैला दिया। इट इज़ अ नॉन पैथोजेनिक डिजीज टू मैन एंड अदर वार्म ब्लडेड एनिमल। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस ह्यूमंस में भी होता है ना, तो हाँ ह्यूमंस में कौन करता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूली, माइकोबैक्टीरियम, तो यहाँ माइकोबैक्टीरियम तो रहेगा, बैक्टीरिया है उसको माइकोबैक्टीरियम लिखना, लेकिन फिशेस को हम क्या बोलते हैं, पिसी कल्चर बोलते हैं, फिश को कल्चर करते हैं, तो बस पिसी कम कर देना, फिशेस को कम कर रहा है ट्यूबरकुलोसिस, फिशेस को कम कर रहा है माइकोबैक्टीरियम पिसी कम। ये फ्रेश वाटर वाली है, तो मरीन वाली कौन है, माइकोबैक्टीरियम, मरीन ही कम है, सिंपल। ट्यूबरकुलोसिस कौन सी तीन फिशेस बैठे थे, सिप्रिकस, कैटफिश एंड गोल्डन फिश। चलो, अब ट्यूबरकुलोसिस होगी तो वो खाना नहीं खाएंगे, लैक ऑफ एपेटाइट, नॉर्मली ह्यूमन में भी होता है। प्रोग्रेसिव थिनिंग, अब खाना नहीं खाओगे तो सुकुड़ जाओगे, थिनिंग हो जाए, फिश बिकम स्लगिश, जैसे वहाँ भी हो गई थी, खाना नहीं खा रहे थे स्लगिश हो गई थी, ये भी हो गई, एक वर्ड डाल दो, थिन। ट्रीटमेंट क्या करोगे, तो वैसे भी ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट में स्ट्रेप्टोमाइसिन आता है, ये आ गया आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड, पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड, दो चीज़ें दे देना। ठीक है, सिट्रिक आई एम सॉरी, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड। नेक्स्ट, आई डिजीजेस, आँख में कर दो, आपने मुंह में कर दी, ट्यूबरकुलोसिस भी कर दी, आँख में कर दो। इट्स एन एपिडेमिक कॉज बाय लार्ज साइज कतला, कतला में होता है, कतला का आँख कतला हो गया। ठीक है, तो चन्ना, मारूलियस, वेयर इट कॉजेज कैटरैक्ट लाइक सिम्टम्स, करता कौन है, चना, चने आँख में घुस गए, चने आँख में घुस गए, चना, और वो बोले चना मारूंगी, चना बोली चना मारूंगी आँख फोड़ दूंगी, चना मारूंगी आँख फोड़ दूंगी। चना मारूलिस आई डिजीज कॉज करता है द, ठीक है, तो चना मारूलिस की आँख में हो गया। ठीक है, अभी कौन सा है, तो एरोमोनास लिक्विफिशियंस, पॉजिटिव एजेंट इज, मैंने पॉजिटिव एजेंट बोला था, यहाँ देख लेना ये वाले वीडियो, मैंने चना इज नॉट पॉजिटिव ना, चना को होता ना, ठीक, चेक कर लेना ये, चना मारूल, एरोमोनास लिक्विफिशन इन कैट फिशेज, हमने वहाँ भी बोला था गोल्ड फिशेज वगैरह, तो कैट फिश द पॉजिटिव एजेंट इज स्टैफ ओरियस। ठीक है, कैट में स्टैफ ओरियस, आप इसको शॉर्ट फॉर्म में स्टेफेलोकोकस को स्टैफ ओरियस भी लिख सकते हो। ठीक है,
एरोमोनास लिक्विफेशंस है, स्टैफ ओरियस भी करती है कैटफिशेस में। नाउ यू हैव स्वेलिंग ऑफ आई हो गया, आई डिजीज है, आई बिकम्स टू लार्ज, बाहर निकल जाएगी एंड इट विल प्रोट्रूड, ठीक है। नाउ इनिशियली कॉर्निया ऑफ आई इज वैस्कुलराइज, लेटर इज बिकम्स ओपेक, सब्सिक्वेंटली द आई गेट्स प्यूरिफाइड लीडिंग टू डेथ, आई भी झड़ जाएगी। जैसे कॉटन मुंह में मुंह झड़ गया था, खा गया था, वैसे आई भी प्यूरिफाइड हो जाएगी। ये वर्ड आप याद कर लो, पहले वैस्कुलराइज्ड होगी, फिर ओपेक होएगी, सीक्वेंस लिख लो, एंड देन प्यूरिफाइड, झड़ जाना, गिर जाना। प्यूट्रिफिकेशन, प्यूट्रिफाइड वर्ड याद रखो जो जो जगह पे आता है, इट बिकम्स इजी कि आपको क्या लिखना है। ट्रीटमेंट क्लोरोमाइसिटिन, पहले दूसरे में भी दिया था, इसमें भी दे दो क्लोरोमाइसिटिन, और पोटेशियम परमैग्नेट, एज आई सेड फिर से रिपीट हो गया, तो आई में है तो पोटेशियम परमैग्नेट डाल दो। नेक्स्ट डिजीज इज फ्रंक्यूलोसिस, फ्रंक्यूलोसिस इट इज कॉमन टू साल्मोनिड्स, किस में है? तो साल्मोनिड्स में, 1 मार्क के क्वेश्चन में आता है, तो द एरोमोनास, देखो पहले भी एरोमोनास था, यहाँ पर साल्मोनीसिडा, साल्मोनिड्स में है तो साल्मोनीसिडा, ठीक है, ये कर रहे हैं। मेनली अफेक्ट द ब्राउन ट्राउट, कौन से वाले ट्राउट फिशेस को करते हैं? ब्राउन ट्राउट को, ऑन द ब्रूक ट्राउट ऑल्सो, बट रेनबो ट्राउट आर रेजिस्टेंट टू इट। तो क्वेश्चन पूछ लिया हु इज रेजिस्टेंट? रेनबो ट्राउट, रेनबो के ट्राउट को ये वाला फ्रंक्यूलोसिस, फ्रंकल्स नहीं होते, तो फ्रंकल्स किसको होते हैं? ब्राउन को होते हैं और ब्रुक को होते हैं, दोनों बी को होते हैं, बी ट्राउट, ब्राउन एंड ब्रुक ट्राउट। रेनबो को कुछ नहीं हुआ, ठीक है। नाउ द इन्फेक्शन इज ट्रांसमिटेड थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द स्मॉल वुंड्स ऑन द स्किन, मल्टीपल्स रैपिडली इन द स्प्लीन, ब्लड, लीवर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, देखो सारे ऑर्गन्स आ गए, ठीक है। कहते हैं द बैक्टीरिया मल्टीप्लाइज रैपिडली, कहाँ पर? कौन सा? फ्रंक्यूलोसिस, यानी एरोमोनास साल्मोनीसिडा, कहाँ पर? स्प्लीन में भी गया, ब्लड में भी गया, लीवर में भी गया, किडनी में भी गया, एंड इट किल्स ऑल द स्टेजेस, सबको मार देते हैं, ठीक है। नाउ द सिम्टम्स इज ब्लडी बॉयल्स, अब देखो वो इतना फैल रहा है हर ऑर्गन में, ब्लड में भी गया तो ब्लडी बॉयल्स आ जाएंगे, सूजन आ जाएगी, फ्रॉम पी टू नट साइज का रहेगा, एंड द स्मॉल लम्स आर सीन अंडर द स्किन, स्किन में लम्स दिखेंगे, ठीक है। डिसइंफेक्शन ऑफ द पॉन्ड, रिमूवल, ड्रॉप, डिस्ट्रक्शन ऑफ द डेड फिश, और जो फिश मर गई आप उसको निकाल के फेंक दे। एम्प्टिंग एंड डिसइंफेक्टिंग द पॉन्ड, फिर से बोला ये क्विक लाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड कैल्शियम साइनाइड आप डाल दो। नाउ द क्विक ट्रीटमेंट गिव्स अ बेटर रिजल्ट, क्विक ट्रीटमेंट गिव्स बेटर रिजल्ट, किस में? फ्रंक्यूलोसिस में, तो क्विक लाइम डाल देना, क्विक लाइम डाल देना, ठीक है। नाउ द डिजीज कॉज्ड बाय क्रस्टेशियंस है, और मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में क्रस्टेशियंस आर्ग्यूमेंट करते हैं, तो देखो आर्ग्यूलोसिस दैट इज फिश लाउस बोलेंगे, ठीक है। इसमें आपको जो डालना है वो देखो पहले, मैनी कोपोड्स एक्टोपैरासाइट लाइक कार्प, कार्प के ऊपर हो रहा है तो कार्प के ऊपर लाइस जो है, लर्निया एंड आर्गुलस आर द मेन कॉजेज ऑफ फिश इन्फेक्शन। क्रस्टेशियंस में 3 है, कार्प लाइस, लर्निया एंड आर्गुलस, तो मैं क्या बोलूंगी? कार्प लाइस हैज लर्न टू आर्ग्यू, कार्प लाइस हैज लर्न टू आर्ग्यू, तो कार्प लाइस दे आर योर क्रस्टेशियंस, क्रस्टेशियंस लाइक कार्प लाइस हु हैज लर्नड टू आर्ग्यू, तो आर्गुलस, लर्निया एंड कार्प लाइस। तो अब हम आर्ग्यूलोसिस की बात करेंगे, तो आर्ग्यूलोसिस फिश लाउस कहते हैं, यानी कार्प लाइस। नाउ द मोस्ट कॉमन इज आर्ग्यूलस, इट इज एन एक्टोपैरासाइट, क्योंकि वो बॉडी के ऊपर रहती है। द स्मॉल फ्लैट येलो क्रस्टेशियन, येलो ग्रीन इन कलर, तो देखो क्रस्टेशियन को थोड़ा सा अलग याद कर लो, येलो ग्रीन कलर के हैं। दे आर अटैच देमसेल्फ टू द स्किन ऑफ द फिश एट द बेस ऑफ द फिन्स, स्किन पे जाएंगे, बेस ऑफ द फिन्स पे जाएंगे, क्रस्टेशियंस है। अब बाय मीन्स ऑफ हुक्स रहेंगे, क्योंकि देखो तो एक्टोपैरासाइट स्ट्रक तो उसको उसकी बॉडी पे चिपक के रहना है, तो हुक तो रहेगा ही, ठीक है। तो क्रस्टेशियंस आर एक्टोपैरासाइट, कार्प लाइस पहला ही है, फिर आपका हु हैज लर्नड तो लर्निया, आर्ग्यूमेंट तो आर्ग्यूलस। द सकर्स आर ऑल्सो, तो देखो हुक्स एंड सकर्स होते हैं एक्टोपैरासाइट्स पे या एंडोपैरासाइट, तो सकर्स आर सिचुएटेड अंडर द आईज, उनके आँख के अंदर है, एंड देयर इज अ शार्प पॉइंट डार्ट, ठीक है, एंटेना इन फ्रंट ऑफ द माउथ, द डार्ट कॉजेज वुंड टू गेट विच मे गेट फर्दर इन्फेक्शन, तो ठीक है, उनको सकर्स और हुक्स है लिख देना। आर्ग्यूलोसिस है, आप येलो ग्रीन इन कलर देते हैं, दे आर एक्टोपैरासाइट, और फिन्स के नियर द अंडर द फिन्स वो अपने आप को अटैच करते हैं बेस ऑफ द फिन्स। नाउ द कॉमन स्पीशीज ऑफ, अब आर्ग्यूलस के कॉमन स्पीशीज कौन है? तो आर्ग्यूलस फोलियोलस एंड आर्ग्यूलस कोरिगिनी। कौन आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं? 2 लोग। आर्ग्यूलस कौन है? फोलियोलस, बिल्कुल फुलिश आर्ग्यूमेंट, फोलियोलस।
एंड कोरिगोनी, गोरी 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 लड़की आ गई है कोरिगोनी एंड शी इज टॉकिंग फुलिश, तो आर्ग्यू फुलिशली आर्ग्यूमेंटिंग, कोरिगोनी एंड फोलियोसियस. Symptoms: the sting of the fish lice. A sting of fish lice causes the wound like red blotches. यहाँ पे रेड ब्लॉचेस कर देना, क्रस्टेशियन से थोड़े से ब्लॉचेस कर देंगे ऑन द स्किन. फिश शोज नर्वसनेस एंड द स्क्रैच देमसेल्फ टू गेट रिड ऑफ. अब फिश को नर्वसनेस, गुस्सा आएगा तो अपने आप को स्क्रैच करेगी, और इन सब के वजह से ना, इरिटेट होने की वजह से उसका वेट लॉस भी हो जाएगा. ट्रीटमेंट क्या करोगे? इन्फेक्टेड पॉन्ड शुड बी ड्रेन्ड एंड ड्राइड कम्प्लीटली. साफ कर देना. ये लाइन तो तुम हर जगह डाल सकते हो, ठीक है, बिल्कुल डाल देना. वैसे भी यहाँ आपको बल्क बढ़ाना है. द पैरासाइट इज पैरालाइज्ड बाय टचिंग विद द स्ट्रॉन्ग सॉल्ट सोल्यूशन देन रिमूविंग द, मैंने बोला था सॉल्ट सोल्यूशन, सो ये आपका आ गया स्ट्रॉन्ग सॉल्ट सोल्यूशन एंड रिमूविंग द या फिर आप उसको जैसे आप बालों का लाइस निकालते हो ना मैनुअली, यू कैन डू दैट ऑल्सो. तो सिंपल है, लाइस से रिलेट कर लेना. नाउ मैंने बोला था शी इज लर्न टू, तो लर्निया आ गया. लर्निया क्या करेगा? लर्निया इज लर्न टू एंकर इटसेल्फ. लर्निया इज लर्न टू एंकर, तो एंकर वर्म यानी लर्निया. तो स्पेशलाइज्ड पैरासाइट है कोपोड्स दैट अपीयर्स लाइक अ वर्म बिकॉज ऑफ इट हैज लॉस अपेंडेजेस. उसको क्यों बोला वर्म? क्योंकि दे हैव वर्म्स के, हमने देखा ना फ्लैट वर्म्स वगैरह, वो लोग ना ज़्यादा अपेंडेजेस नहीं रखते, हुक्स और वर्म्स, हुक्स एंड सकर्स ही रखते हैं. तो बिकॉज दे हैज लॉस्ट द अपेंडेजेस, आपने उनको वर्म बोल दिया है. एंड द पैरासाइट कोपोड्स है लर्निया कैप्रीनेसी. तो यानी क्या लर्न किया? कैप्चर करना, तो कैप्रीनेसी. द पैरासाइट इज अ माइन्यूट रॉड लाइक. आपने बोला ना ये, तो ये रॉड लाइक है, ठीक है, रॉड लाइक माइन्यूट ऑर्गेनिज्म है. दे अटैचेस द फिश टू एनी प्लेस विद एन एंकर लाइक अपेंडेजेस प्रेजेंट. हमने उसको बोला था वहाँ बेस ऑफ द फिन्स था, पहले वाला बेस ऑफ द फिन था, लेकिन जो ये एंकर फिश है तो ये कहीं भी अपने आप को एंकर कर सकती है. दे कैन एंकर एनीवेयर ऑन द फिश बॉडी. एंटीरियर पोर्शन ऑफ द पैरासाइट इज बरीड डीप इन द स्किन. जो उसका एंटीरियर पोर्शन है वो उसकी स्किन के अंदर अपने आप को डाल लेता है, ठीक है, फंसा लेता है. यानी सपोज ये फिश है तो ये उसका जो एंटीरियर पोर्शन है, ए से शुरू, तो ए एंटीरियर पोर्शन अंदर डाल लेगा अपने आप को. एंड ओनली पोस्टीरियर पार्ट रिमेनिंग पार्ट इज विजिबल एंड ट्रैप द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द बॉडी. और जो पोस्टीरियर पार्ट है वही आपको ऊपर का बाहर दिखेगा, ये पोस्टीरियर पार्ट है जो यहाँ से न्यूट्रिशन ले रहा है, समझ गए. इट कॉजेज वुंड होल्स. अब वो अंदर घुस गया तो होल तो करेगा, लॉजिक लगा कर भी, बट आप लोग लिख सकते हो. विच रिजल्ट्स इन ओपन लेजन, उसके वजह से खुले जख्म दिखेंगे. वेरी डिस्ट्रक्टिव इन केस ऑफ गोल्ड फिशेज, एंड दिस इज वेरी डिस्ट्रक्टिव इन केस ऑफ गोल्ड फिशेज, ठीक है. तो होल्स कर देगा, क्योंकि उसने एंटीरियर पोर्शन डाल दिया तो होल हो जाएगा, होल हो जाएगा तो ओपन लेशंस हो जाएंगे, ओपन लेशंस हो जाएंगे तो डिस्ट्रक्टिव रहेगा फिशेस को, गोल्ड फिशेस को खा जाएगा, कार्प्स को खा जाएगा. इट ऑल्सो इन्फेक्ट्स कैट फिशेस. सबको डाल दो, कौन सी? एंकर वाला, सब फिशेस को खा लिया, ठीक है. नाउ द सिम्टम्स. द पैरासाइट को कॉज वुंड्स. आपको पोर्स दिखेंगे ना, होल्स दिखेंगे ना, पोर्स दिखेंगे ऑन द बॉडी विच लेटर गेट इन्फेक्टेड बाय वायरस, बैक्टीरिया एंड फंगाई. यानी एक है, हमने हर जगह बोला बैक्टीरिया को फॉलो करता है फंगस. जहाँ बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है फंगस आता है. क्रस्टेशियंस में ना वायरस भी आ जाते हैं, बैक्टीरिया आ जाता है और फंगस आ जाता है. याद रखना, थोड़ा सा अलग है. और कौन से वाले क्रस्टेशियन में? एंकर वाले में, ठीक है. हु इज लर्निया. द फीमेल एंकर वर्म. अनयूजुअली मेल एंकर वर्म नहीं करते. फीमेल एंकर जैसे फीमेल मॉस्किटो करती है वैसे यहाँ फीमेल एंकर वर्म इन्फेक्शन करती है. दे इज विद द 2 egg sacs एंड मेनली अटैचेज इटसेल्फ टू द फिश. मेल्स नॉर्मली, यहाँ आगे जो लिखा है वो है मेल्स नॉर्मली डज नॉट अटैक, ठीक है. तो एंकर वर्म में फीमेल एंकर वर्म करती है. इन्फेक्शन इसको समर मंथ बोलते हैं, जो समर में होता है. एंड लेजन्स प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ द इन्फेक्टेड. आपको लेशंस तो दिखेंगे, ओपन लेशंस दिखेंगे. देखो KMNO4 डाल दो विद अ ब्रश. द डेड पैरासाइट्स आर रिमूव्ड. हमने बोला था मैनुअली, क्योंकि ये एक्टोपैरासाइट हो, आप मैनुअली निकाल सकते हो. ब्रशिंग द पैरासाइट विद द सॉल्ट सोल्यूशन भी डाल दिया, KMNO4 भी डाल दिया, मैनुअली फोर्सेप्स से भी निकाल सकते हैं, पोटेशियम परमैग्नेट भी डाल दिया. याद है क्यों डाल रहे हैं सारे के सारे? पोटेशियम परमैग्नेट, सॉल्ट सोल्यूशन भी, KMNO4 भी. भाई 2 बार लिख दिया, KMNO4 और पोटेशियम परमैग्नेट सेम ही तो है, क्योंकि इसके पीछे क्रस्टेशियंस के पीछे बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस सब आ गए. सारी दवाइयाँ डाल दो तभी तो पेशेंट ठीक होगा. अर्गैसिलस, वेरी सिली बात कर रहे थे. अर्गैसिलस आर्ग्यूमेंट भी कर रहे थे, सिली कर रहे थे. अर्गैसिलस
तो ये अटैक्स करता है अर्गेसिलस में, देखो अर्गेसिल तो गिल्स को अटैक करते हैं, याद रखना किसको अटैक करते हैं, गिल्स को अटैक। नॉट वेरी मच हार्मफुल, ठीक है, इतना नहीं बोल रहे हैं। इट हैज पेयर ऑफ एंटेना दैट आर मॉडिफाइड इनटू हुक्स, क्योंकि ये एक्टोपैरासाइट्स है और आप क्रस्टेशियंस को क्रैब जैसे इमेजिन करो तो उनको हुक्स रहेंगे अपने आप को। माउथ पार्ट्स आर ऑल्सो डिजाइन फॉर बाउटिंग, और वो बाइट भी करते हैं, तो बस माउथ आर डिजाइन टू बाइटिंग। इनिशियल इन्फेक्शन बाय बैक्टीरिया, सेकेंड इन्फेक्शन बाय फंगस। तो यहाँ भी आफ्टर गेटिंग इन्फेक्टेड बिकम्स फिश, सॉरी इन्फेक्शन सिम्टम्स, रेस्पिरेटरी इम्पेयरमेंट हो जाएगा। अरे भाई गिल्स को इन्फेक्ट किया, किसने गिल्स को, आर्गीसिलस ने, बिल्कुल सिली आई आर्गीसिलस गिल्स को इन्फेक्ट कर दी। गिल्स से ही तो सांस लेती है ना फिशेस, तो गिल्स को आप इन्फेक्ट कर दिए तो सांस ले पाएगी नहीं, तो रेस्पिरेशन की लाइन लिख दो ना, कॉजेज रेस्पिरेटरी इम्पेयरमेंट। अब रेस्पिरेटरी इम्पेयरमेंट हो गया, उसको एनीमिया भी कर दो, पुअर ग्रोथ कर दो, एनीमिया डाल देना, एक थोड़ा सा रिलेट नहीं होगा, अनीमिया कर देना, ब्लड प्रॉब्लम। ऑल द टिश्यू डिस्टर्बेड बाय द पैरासाइट इन्फेक्शन आर अटैक बाय बैक्टीरिया, और जहाँ जहाँ ये पैरासाइट इन्फेक्ट करेगा वहाँ बैक्टीरिया हो जाता है। जनरल हाइजीन एंड चेंज इन वाटर आर द मेन आर्गेसिलस के लिए ट्रीटमेंट प्लान। नाउ वी कम टू फंगल डिजीज। फंगल डिजीज का लाइन मैंने आपको पहले ही बोला है, फंगल्स आर सेप्रोफाइट्स, सड़े गले पे होते हैं, तो देखो उनको डाल देना सेप्रोलेग्निया। क्या करते हैं, द मोस्ट कॉमन फंगस अटैकिंग फिश इज सेप्रोलेग्निया, लेग पे फंगस करने वाला, ऐसे याद रखो सेप्रोलेग्निया। इंजुरीज कॉज टू द फ्राई फिश फिंगरलिंग्स ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट इन इन्फेस्टेड बाय फंगल अटैक, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, बैक्टीरिया के बाद ही आता है, तो ये लाइन है, इनिशियल इन्फेक्शन इज बाय बैक्टीरिया एंड द सेकेंड इन्फेक्शन इज बाय फंगस। तो फंगस कभी पहले नहीं हो रहा है, पहले कुछ ना कुछ और इन्फेक्शन हो रहा है, चाहे वो क्रस्टेशियंस का था या फिर यहाँ इसका था बैक्टीरिया का। फिश गेटिंग इन्फेक्टेड, फिश बिकम्स वीक, लेथार्जिक, डाइज आफ्टर अल्सरेशन ऑफ द स्किन फॉलोड बाय हेमोरेज, ब्लड फ्लो। तो क्या हुआ यहाँ पे, आपने जब फंगल डिजीज बोला फंगल में, तो बोल देना जो फिश है जिसको इन्फेक्ट, वो वीक हो जाएगी, लेथार्जिक, आलसी हो जाएगी, फिर वहाँ पर उसको अल्सर हो जाएगा, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हुआ, उसके बाद फंगल इन्फेक्शन हुआ, माउथ में देखा आपने, तो वहाँ अल्सरेशन हो जाएगा। अल्सरेशन छाले, छड़े गले, एंड स्किन फॉलोड बाय हिमोरेज, फिर वहाँ पर हिमोरेज हो जाएगा, यानी ब्लड फ्लो हो जाएगा, नसें फट जाएगी, ब्लड फ्लो होगा। अब नसें फटेगी तो ब्लड फ्लो होगा ना, तो हिमोरेज हो जाएगा। द मे कॉज एक्सपोजर ऑफ जॉज, हमने तो वैसे ही देखा था कॉटन बग में, एक्सपोजर ऑफ जॉ डाल दो, जॉ बोन्स, या ब्लाइंड, अगर आंख में हो गया तो ब्लाइंडनेस हो जाएगा। कंजेशन एट द बेस ऑफ पेक्टोरल और द एनल फिन्स, फिन्स में भी हो जाएगा। इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर और इंटेस्टाइन, सब कर दो, क्योंकि हर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बाद देयर आर चांसेस टू गेट फंगल इन्फेक्शन। ना तो फंगल डिजीज सेप्रोलेग्नियासिस, ब्रोंकियोमाइकोसिस एंड द आई फंगस है। कौन से तीन है, लेग्निया थी तो सेप्रोलेग्नियासिस, ब्रोंकियोमाइकोसिस एंड आई फंगस, ठीक है। तो सबसे हम बात करें सेप्रोलेग्नियासिस, और लेग में ना आपने कॉटन डाल दिया, पहले तो एक बैक्टीरियल में मुंह में डाल दिया था कॉटन में, वहाँ फंगल हो गया था, तो ये सेप्रोलेग्नियासिस, कॉटन वुल डिजीज, ठीक है। सेप्रोलेग्निया करता है, अचलिया करता है, द फंगस अटैक्स इटसेल्फ टू द फिश फिन्स बाय रूट लाइक फिलामेंट और हाइफे। फंगस क्या होता है, हाइफे होता है। अब हाइफे है तो समझ जाओ उस हाइफे पर रूट है छोटी छोटी, तो वो उसी से अटैच करेगा, तो बाय फंगल फिलामेंट और से हाइफे से अटैच करेगा। यूजुअली दे आर ब्रांच्ड एंड ग्रो इन द सबक्यूटेनियस पार्ट। ये फंगस तो वैसे ही ब्रांचिंग होता है, तभी तो मल्टीप्लाई करेगा, तो दे आर ब्रांच्ड एंड सबक्यूटेनियस पार्ट में ग्रो करता है। सबक्यूटेनियस लेयर्स ऑफ अंडर द लेयर्स ऑफ स्किन में वो ग्रो करेगा। दे स्टार्ट किलिंग सराउंडिंग टिश्यूज एंड अल्टीमेटली किल द होस्ट। तो जहाँ वो डीपर टिश्यूज में जाके इन्फेक्शन कर रहा है सबक्यूटेनियस लेयर पे, कौन, कॉटन वुल, ठीक है, तो अंदर जाकर सड़ा रहा है, तो उस जगह का टिश्यूज खाता जाएगा, वो जगह सड़ती जाएगी, उसके वजह से फिश की डेथ हो जाएगी। इतनी स्लो फिशेज होती हैं। सेप्रोलेग्निया पैरासाइटिका इज कॉमन पैथोजन, ठीक है, फॉर एग्स इन हाइपा, ठीक है। इनिशियली फंगस अटैक्स द डेड एग। अच्छा, ये जो फंगस है ना, शुरू में ना सड़े गले को खाते तो डेड एग को खाते, डेड एग खत्म हो गए तो वो दूसरे लाइव एग को जाकर अटैक करते हैं। फंगस में ये लिख देना। इन्फेक्शन इज वेरी फास्ट, आपको पता है फंगल ग्रोथ जल्दी होती है, एंड इफ देयर इज
प्रीवियस इंजुरी और इन्फेक्शन अगेन मच फास्टर। बैक्टीरियल होगा तो वो और आसानी से आकर आ जाएंगे उसको इन्फेक्शन करने। अकरेंस ऑफ वुली ग्रे वाइट, अब कॉटन की बात करी ना, लेकिन कॉटन थोड़ी ग्रे कलर की कर देना, तो वुली ग्रे वाइट और लाइट ब्राउन या थोड़ी ब्राउनिश कर देना, क्योंकि गंदगी हो गई है तो ब्राउन कलर। ऑन द स्किन, फिन्स, आइस, माउथ, गिल्स, फंगल इन्फेक्शन हर जगह पे डाल देना। इन्फेक्टेड एग्स आर कम्प्लीटली स्पॉइल्ड, खत्म हो जाते हैं। नाउ द इनिशियल इज पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। फंगल इन्फेक्शन में, मैं अभी तक क्या हम पोटेशियम पर मैग्नेट की बात कर रहे थे, लेकिन जब आप फंगल इन्फेक्शन की बात कर रहे हो ना तो थोड़ा सा अलग बात करना है ना, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट डाल देना, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट डाल देना फंगल इन्फेक्शन में, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए हमको, ये डाल दिया। देन कॉपर सल्फेट आप डाल सकते हो, देन मैलाचाइट ग्रीन आप डाल सकते हो, फिनॉक्सीथॉल भी डाल सकते हो, पर वो याद करने की जरूरत नहीं है, आप K2Cr2O7 याद रखो, और एक फंगल में कॉपर सल्फेट भी याद कर लेना, ठीक है। नाउ गिल रॉट, ब्रोंकियोमाइकोसिस, गिल्स और ब्रोंकाई, हम ब्रोंकाई पढ़ते हैं ना, रेस्पिरेशन में काम आता है, गिल्स भी रेस्पिरेशन, तो गिल्स रॉट बोले या ब्रोंकियोमाइकोसिस बोले एक ही है, याद रखना। ये सिप्रिनिड करती है और इन अदर फिशेज एकरस, और समर में वैसे भी फंगल इन्फेक्शन बहुत बढ़ता है, तो समर में होता है, हर फंगल में डाल सकते हो, लेकिन सिप्रिनिड करती है, ये याद रख लेना। तो देखो स्टॉप फॉर्म, रिच ऑर्गेनिक मैटर एंड फाइटोप्लैंक्टन आर फेवरेबल कंडीशंस फॉर दिस, द फंगस ब्रोंकियोमाइकोसिस और संग्यूनिस। तो जहाँ ऑर्गेनिक मैटर बहुत रिच है, वैसे तो सड़े गले पे अटैक करते हैं, लेकिन रिच मिल गया ऑर्गेनिक मैटर तो बहुत खुश होकर ये फंगल इन्फेक्शन वहाँ फैलने लगता है। फाइटोप्लैंक्टन जो फोटोसिंथेटिक प्लैंक्टन थे उनके वो भी अगर मिलते हैं तो फंगल आकर जल्दी से अटैक करता है, बोलता है लेट्स हैव पार्टी, तो फंगल अटैक करता है। फंगाई इन द फॉर्म ऑफ ब्रांच्ड हाइफे, हमने बोला ब्रांच रहते हैं। ग्रो इन दी वेन्स, हमने बोला था सबक्यूटेनियस वेन्स में गिल्स की। कट द कैपिलरीज, ब्लॉक द सर्कुलर, वेन्स में ग्रो करेंगे कैपिलरी का। अब यहाँ पर अगर ये वेन्स है और यहाँ ये फंगस अपने आप को ग्रो कर रहा है, तो इट इज कटिंग, एक तरीके से इनका इधर का सर्कुलेशन इधर का ब्लॉक हो जाएगा, तो कट द कैपिलरीज, ठीक है। स्टॉप्स द सर्कुलेशन, सर्कुलेशन बंद हो जाएगा इस तरीके से, तो जस्ट ब्लॉक्स द सर्कुलेशन। वेन्स के गिल्स में होगा कौन सा, ये आपका कॉटन वुल डिजीज, सॉरी गिल रॉट वाला। गिल्स में फंगल इन्फेक्शन, गिल्स में वेन्स में ग्रोथ करेंगे हाइफे, ब्रांच हाइफे, उसके वजह से ब्लॉकिंग हो जाएगा, ब्लॉकिंग होने के वजह से वो सर्कुलेशन बंद हो जाएगा, ठीक है। फिश शोज पेल गिल्स, अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा जब लंग डिसऑर्डर्स होते हैं ना किसी पेशेंट को, अगर वो सांस ज़्यादा देर तक नहीं लेता तो उनके लिप्स होठ वगैरह ब्लूइश और पेल ब्लू हो जाते हैं, तो बस समझो इसको भी रेस्पिरेशन नहीं हो रहा है तो गिल्स पेल दिखने लगेंगे, क्योंकि गिल्स में वो सर्कुलेशन नहीं है, ब्लड सप्लाई नहीं है, वहाँ उसको ऑक्सीजन नहीं आएगी तो पेल हो जाएंगे। एंड डीप रेड पैचेस भी आ जाएंगे, ठीक है, वहाँ डीप रेड पैचेस। गिल्स स्टार्ट ग्रेजुअली डिस्ट्रॉयड, और फिर वो तो सड़ने तो लगेगा, फाइनली ड्रॉप हो जाएगा, तो फिश मर जाएगी। द कार्टिलेज इज ऑल्सो एक्सपोज्ड, कार्टिलेज भी एक्सपोज हो जाएगी, उनकी बोन्स दिखने लगेगी। नाउ सच फिशेज डाइज ड्यू टू सफोकेशन, क्योंकि सांस नहीं पाया, यूजुअली कम्स टू द सर्फेस ऑफ द फॉर ब्रीदिंग, वो ऊपर आकर सांस लेने की कोशिश करते हैं। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सेव सच फिशेज, यानी फंगल इन्फेक्शन जब हो रहा है, गिल रॉट हो रहा है, तो बहुत मुश्किल है कि आप उन फिशेस को बचा पाओ। वो सरफेस पे आकर सांस लेने की कोशिश करते हैं, गिल्स जड़ जाते हैं, कार्टिलेज एक्सपोज हो जाते हैं। अब आप क्या करोगे, रिमूवल ऑफ डिजीज वेस्ट, आप उस फिश को निकाल दो ताकि दूसरों को ना हो। फंगल इन्फेक्शन इज वेरी कंटेजियस। प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन वहाँ मत होने दो। ड्रेन द पॉन्ड एंड द बॉटम, सफाई करो। ट्रीट द पॉन्ड विद कॉपर सल्फेट, अभी हमने पहले भी कॉपर सल्फेट बोला है। क्विक लाइम बहुत इंपॉर्टेंट है पॉन्ड्स को साफ करने के लिए, वो भी लिख दो। बचा आपका आई फंगस, गिल्स का करा दिया आपने। ट्रू फंगल डिजीज, इसको ट्रू फंगल डिजीज बोला है बिकॉज इट इज़ डायरेक्ट अटैक ऑफ द फंगस। ये क्या, अक्सर हमने क्या बोला, फंगस अटैक होता है बैक्टीरियल अटैक के बाद, पर ये वाला जो है ना आई वाला, वो डायरेक्ट फंगल अटैक करता है। यानी ये वाला फंगस को कोई ज़रूरत नहीं कि पहले बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या क्रस्टेशन हो फिर मैं आकर इन्फेक्ट करूँ, ये खुद ही इन्फेक्ट करता है। इट्स अ डायरेक्ट इन्फेक्शन, तो इसको ट्रू फंगल डिजीज कहते हैं। तो विच इज़ अ ट्रू फंगल डिजीज बोल दिया इन फिशेज, तो आपको क्या लिखना है, आई फंगस लिखना है। इट इज़ डेंजरस बिकॉज फंगस में ईजिली पेनिट्रेट द बर्न,
कितनी सिंपल लाइन है। आई का हमको पता है डायरेक्ट ब्रेन से कॉन्टैक्ट है, तो अगर आई में इन्फेक्शन होगा तो ब्रेन में होने का इन्फेक्शन है एंड इट इज़ वेरी डेडली, देन यू कैन से सोलन आई हो जाएगी, आप लिख सकते हो। ट्रीटमेंट क्या करना है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो द इन्फेक्टेड आई विद द पेंसिल और द ब्रश डिप्ड इन 1% सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आई सेफ है बोले तो सिल्वर नाइट्रेट डाल दो। टच द आई विद द डिप्ड इन 1% या पोटेशियम डाइक्रोमेट डाल दो, फंगल में चल ही रहा है, डाइक्रोमेट या सिल्वर नाइट्रेट दोनों डाल दो। फिश शुड बी केप्ट इन सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट टिल दे रखे, उनमें उसको डुबा के रखो, उसी में मतलब तैरने दो कि भाई तू ठीक हो जा। तो हियर वी एंड विद फिश डिजीजेस। अब मेरा एक मैसेज आप लोगों को, अगर आपको ये वीडियो काम का लगता है तो आपको मुझे मिनिमम, ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, 50 लाइक्स दे दो, 50 लाइक्स दे दो, कमेंट करो तो ही मैं नया वीडियो लाऊंगी। कल पेपर है बट मैं मेहनत कर रही हूँ, तो 50 likes, as many as comments. Please don't forget to give. Bye bye.